दोस्तों, एक ऐसा द्वीप देश जिसके बारे में शायद आपने पहले ज्यादा नहीं सुना हो। एक ऐसा देश जो अपने सनसेट और सनराइज के लिए वर्ल्ड फेमस है। यहाँ के बीचेस इतने खूबसूरत हैं कि ऐसा लगता है कि ईश्वर ने खुद उसे सजोया हो। ऐसा लगता है कि ये देश प्रकृति की गोद में बैठा है। इतना ही नहीं, ये फेमस है अंडर वाटर एक्टिविटीज के लिए। दोस्तों, यहाँ इतने चर्चेस हैं कि अगर आपने किसी एक चर्च को एक दिन में एक्सप्लोर किया तो आपको पूरा 1 साल लग जाएगा, तब किसी और का नंबर आएगा। दोस्तों, इसकी राजधानी 15 सालों में बसी और ये सबसे जल्दी बसने वाली राजधानियों में से एक है। इसकी कैपिटल वेल प्लान्ड कैपिटल भी कही जाती है। दोस्तों, यहाँ के लोगों का प्यार और अपनापन यहाँ के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। दोस्तों, जानकर हैरानी होगी कि इस देश में जितने लोग रहते हैं उससे ज्यादा लोग तो यहाँ साल भर में एज अ टूरिस्ट आ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये देश है कौन सा। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं माल्टा की सैर पर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, अपनी सुंदर सकरी गलियों, रंग बिरंगी पारंपरिक माल्टीज बालकनियों, बारोक वास्तुकला और बेहतरीन इतिहास के साथ साथ सरप्राइज कर देने वाले सी बीचेस और सूरवीरों की कहानियों से भरा है देश माल्टा। माल्टा तुरंत ही आपको किसी दूसरी दुनिया में ले जाएगा। शायद इस तथ्य के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। यहाँ साल में 300 से ज्यादा दिन सूरज दिखता है, लेकिन इस छोटे से भूमध्य सागरीय द्वीप में समुद्र तट पर बैठने के अलावा और भी बहुत कुछ है जो आप यहाँ कर सकते हैं। ये जगह अपने बेहतरीन स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ साथ खूबसूरत समुद्र तटों और अपनी वास्तुकला के लिए जानी जाती है। भूमध्य सागर में बसे माल्टा की खूबसूरती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये द्वीपीय देश भूमध्य सागर के बीच में है और यूरोप अफ्रीका के बीच पुल का काम करता है। माल्टा से सबसे नजदीकी देश इटली है और ये इटली के सिसिली द्वीप से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। ये लोग अपने फेस्टिवल्स को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको छोटा सा रेगिस्तान भी मिलेगा और कुछ घने वन भी। इतना ही नहीं, ये जगह अपने अंडर वाटर एक्टिविटीज के लिए भी फेमस है। माल्टा एक द्वीप देश है दोस्तों। द्वीप समूह में 3 मुख्य द्वीप हैं, माल्टा, गोजो और कोमिनो। माल्टा की आज की राजधानी का नाम वेलेटा है, लेकिन ये बात बहुत कम लोग ही जानते हैं कि माल्टा की पुरानी कैपिटल मदीना थी और इसी के साथ इस देश का कुल क्षेत्रफल करीब 316 वर्ग किलोमीटर है ना, कितना छोटा सा देश। यदि आपको लगता है कि माल्टा एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो आपको बिल्कुल सच लगता है। जी हाँ, ये एक ऐसी जगह है जो भीड़ भाड़ से दूर है और खूबसूरती को अपने में समेटे हुए है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने लोग यहाँ रहते हैं उसके 3 गुना लोग यहाँ पर एज ए टूरिस्ट आ जाते हैं। अगर बारिश वाली जगह आपको पसंद नहीं है तो माल्टा में आपको घर जैसा अनुभव होगा। भूमध्य सागर के केंद्र में अपनी स्थिति के कारण माल्टा में प्रतिवर्ष हजारों लाखों लोग आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सनसेट और सनराइज को देखने के लिए आते हैं। कैथोलिक धर्म ने सदियों से माल्टा की संस्कृति को काफी इफेक्ट किया। 2021 की जो जनगणना थी उसके हिसाब से 82% आबादी कैथोलिक के रूप में पहचानी जाती है। सेंट जॉन्स को कैथेड्रल माल्टा की एक बेहतरीन ईसाई विरासत है। माल्टा की कला और वास्तुकला का इतिहास हजारों साल पुराना है और इसका रिजल्ट ये है कि सदियों से फिनिशियन, रोमन, अर्बन, नॉर्मन और स्पेनिश जैसी संस्कृतियों के बीच ब्रिटिश प्रभावों के साथ ये एक बेहतरीन मिक्सचर करता दिखता है। माल्टीज वास्तुकला में चूना पत्थर का बहुत यूज हुआ। इमारत एक विशिष्ट गर्म सुनहरे रंग की होती है जिसे मेगालिथिक मंदिर और मदीना कैथेड्रल में देखा जा सकता है। इसी के साथ माल्टा एक ऐसा देश है जो रंगों के मामले में बहुत अलग है। इसके कुछ द्वीपों में प्राकृतिक संसाधनों के मामले में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज जो उसके पास है उसको बहुत अच्छे से यूज करना इसे आता है, वो है चूना पत्थर। हजारों सालों से माल्टा में इमारतों और किलेबंदी के निर्माण के लिए स्थानीय चूना पत्थर का खनन किया जाता रहा है। अब देश की अधिकांश इमारतें आंखों को उभाने वाले बेज रंग की हैं। आधुनिक समय में माल्टा में इस अनौपचारिक रंग कोड के रखरखाव ने वास्तव में अनोखे नजारे दिखाए। देश में लगभग हर चीज और विशेष रूप से राजधानी में व्याप्त ऐतिहासिक थीम इसको दिखाती है। देखिए ना, एक जैसा कलर लगता है सारे ही घरों का। दोस्तों, यहाँ पे जब आप सड़क पर घूम रहे होंगे तो आपको इन रंगीन बालकनियों का नजारा भी दिखेगा। लगभग हर सड़क पर इन रंगीन बालकनियों वाले घर हैं। ऐसा लगता है जैसे आप पुनर्जागरण युग के वेनिस में घूम रहे हैं।
बालकनियों के पीछे एक हिस्ट्री है। कुछ सोर्सेज बताते हैं कि 17वीं शताब्दी के आखिरी हिस्से में ये उभरी, जब यूरोप में बारोक आंदोलन फैला। लोग इसे अरब प्रभाव के कारण मानते हैं, जहां महिलाएं दिखाई नहीं देती थी। किसी भी तरह से बालकनी ये एहसास दिलाती है कि माल्टा एक ऐसी जगह है जो किसी और से बिल्कुल डिफरेंट है। इसी के साथ राजधानी शहर सचमुच बहुत यूनिक है। वेलेटा बहुत ही सरप्राइजेस से भरा है। ये यूरोप का पहला प्लांट शहर भी है। 1565 में इसकी रूपरेखा रखी सेंट जॉन ऑफ जेरूसलम के आदेश के बाद, और 15 वर्षों के अंदर ये बनकर तैयार हो गया। ये शहर दुनिया में सबसे तेजी से बसाए गए शहरों में से एक है। और हाँ, इसकी खूबसूरती इतनी है कि आज के लोग भी इसे बार बार निहारने की कोशिश करते हैं। यूरोपियन चर्च अपनी वास्तुकला और कलात्मक असाधारणता के लिए जाना जाता है, लेकिन माल्टा आने वाले टूरिस्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होते। हालांकि जब वो बाहर से इसे देखते हैं तो सरप्राइज हो जाते हैं और कभी कभी निराश भी, क्योंकि बाहर से ये उबड़ खाबड़ सा, टूटा फूटा सा और साधारण सा दिखता है। लेकिन बस जरूरत इस बात की है कि आप इसके अंदर एंटर करें। अंदर जाकर आपको एहसास होगा कि आपने कितना गलत सोचा था इसके बारे में, क्योंकि अंदर से ये बहुत ग्रैंड है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वेलेटा के केंद्र में सेंट जॉन कैथेड्रल। खूबसूरती से सजाए गए इसका इंटीरियर देखकर आपको सीरियसली अपने आंखों पर यकीन नहीं होगा। दोस्तों, ये एक होली प्लेस है और जिसे बहुत ही बेहतरीन वास्तुकला से सजाया गया है। दरअसल माल्टा ये कहता है कि उसके पास साल के हर दिन के लिए एक चर्च है, यानी यहाँ पर 365 चर्चेज हैं। अगर आप एक चर्च को एक दिन में एक्सप्लोर करते हैं तो उसका नंबर 1 साल के बाद ही आएगा। ये साधारण चर्च नहीं है दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे खास चर्चेज भी हैं। अगर आप 163 देशों में से हैं जो सड़क के दाईं ओर ड्राइव करते हैं तो यहाँ आकर आप सरप्राइज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बाईं ओर ड्राइव की जाती है। यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड और साइप्रस उन्हीं देशों में से एक है। और हाँ, एक चीज और, भूमध्य सागर से घिरा होने के कारण ये द्वीप देश गर्मियों में घूमने के लिए बढ़िया जगह है। लोकेशन के अलावा माल्टा का मौसम भी अच्छा रहता है। गर्मियों में ज्यादा नहीं, सिर्फ 32 डिग्री और सर्दियों में 15 डिग्री, यानी हमेशा घूमने के लिए ये परफेक्ट जगह है। 3000 घंटे से ज्यादा हर साल धूप होती है, यानी करीब हर दिन आपको यहाँ धूप मिलेगी। इसलिए क्योंकि इसका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ही ऐसा है, इसीलिए तो ये बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया। माल्टा घूमने का एक कारण और भी है, यहाँ के लोग। खूबसूरती के साथ साथ ये लोग दिल के भी खूबसूरत होते हैं। आपके प्रति इनका व्यवहार इस देश में आपको बार बार बुलाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ के लोग भाषा में भी बहुत निपुण हैं। यहाँ के लोग आपसे अंग्रेजी में बात करेंगे, हालांकि फ्रेंच और इतालवी भी इन्हें आती है। यहाँ पर आकर आपको कम्युनिकेशन गैप फील नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम इस देश को एक्सप्लोर करें तो सबसे पहले कहाँ जाएं? तो हम आपको बता दें कि आप सेंट जॉन को कैथेड्रल से शुरुआत कर सकते हैं। 1573 और 1577 के बीच ये बनाया गया। इसमें कारवागियों की 2 कलाकृतियां शामिल हैं। सेंट जॉन का कैथेड्रल बारोक कला और वास्तुकला का एक रत्न जैसा है। इसे सेंट जॉन के शूरवीरों के लिए कॉन्वेंट मंडली के रूप में बनाया गया था। ये चर्च आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्मारक है और पूजा का पवित्र स्थल। दोस्तों, आप जा सकते हैं सेंट अगाथा टावर। इस टावर को रेड टावर भी कहते हैं। निर्माण 1649 में हुआ। 2 विश्व युद्धों के दौरान इसका निर्माण हुआ। ये एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना। ये चारों ओर से गोजो कोमिनो और गदीरा नेचर रिजर्व के शानदार दृश्य दिखाता है। ये टावर मार्फा रिज शिखर पर स्थित है और टावर में सेंट अगाथा को समर्पित एक चैपल के साथ एक खाली कोना था। इसके रंग के कारण लाल मीनार के नाम से भी ये जाना गया। और हाँ, अगर कुछ अलग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो गोल्डन बे जरूर आइए। उत्तर पश्चिमी माल्टा में गोल्डन बे द्वीप पर सबसे खूबसूरत तट है। इसके रेतीले तट पहाड़ी तटरेखा और चट्टानों से घिरे हैं। गोल्डन बे बीच तक कार या बस से आसानी से पहुंचा जा सकता है। बस स्टॉप समुद्र तट से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। यू हैव टू वॉक। इसी के साथ ये जगह अपने खूबसूरत तट और बेहतरीन कोस्टल एरिया के लिए जानी जाती है। यहाँ आने के बाद आप इनका लोकल फूड जरूर टेस्ट कीजिएगा और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपकी ये यात्रा एक बेहतरीन यात्रा बन जाएगी। आई होप दोस्तों आपको माल्टा पसंद आया होगा। जो लोग माल्टा के बारे में अभी तक नहीं जानते होंगे वो भी जान गए होंगे। सीरियसली, ये यूरोप के चुनिंदा खूबसूरत देशों में से एक देश है। वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।